बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 14 मार्च है, 2026 है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जैसे जैसे हमें कुछ सितारों का किरान और चीज़ें पता चलेंगी, इस इल्म के हवाले से बयान करने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, आपका जो ज़ायचे पैदाइश होता है, उसमें जो मौजूदा सियारगान होते हैं, वो सारी उम्र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात डालते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी बंदे के ज़ायचे में सूरज बहुत ताकतवर और उसके पहले खाने में आ गया, तो आप समझ जाएँ कि ये बंदा सारी उम्र अपने आप को आगे लाने के लिए जद्दोजहद करेगा। इसी तरह अगर किसी के ज़ायचे में खुदा न खास्ता ज़ंब उसके पहले खाने में आ गया, या उसके पहले खाने में अतारद नाकस हुआ और रिवर्स हुआ, तो वो बंदा झूठ और फ्रॉड को अपने पर मुसल्लत रखेगा। इसी तरह अगर किसी बंदे के ज़ायचे में ज़ोहरा उसके पहले खाने में आ गया, पॉजिटिव हुआ, ताकतवर हुआ, तो वो उसको सीधे रास्ते पे चलने की सिमत में उसको गाइड करता रहेगा। उसका ज़हनी लेवल कानून और इन तमाम चीज़ों के हुक्मरानी पे कायम रहेगा। दोस्तों, ज़ायचे में जो आपका ज़ायचे पैदाइश होता है, ये आपको बहुत सारी बातें बताता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक इल्म वाहिद ऐसा है जो आपको बताता है कि आपने ग़िज़ा क्या खानी है और उसके साथ साथ आपने लाइफ में कौन से काम ऐसे हैं नहीं करने। तो अगर आपके पास आपका ज़ायचा पैदाइश है तो आप वो बनवाइए, अगर वो नहीं है तो आप अपना वक्ती ज़ायचा बनवा के भी अपने सवालों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज ज़ायचे में अतारद व मरीख़ का किरान जारी है बुर्ज हौत में। अब यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये दोनों सितारे यहाँ पे इंतहाई नाक़िस हैं। सूरज गो यहाँ आज 21 दर्जे पे तय करके 22वें दर्जे पे पहुँच चुका है, और आपको मैं अर्ज़ करते चलूँ कि ज़ायचे में जो सूरज है वो बुर्ज हमल में जब जाएगा तो उस वक्त उसकी कंडीशन और ज़्यादा तब्दील हो जाएगी इस दफ़ा, क्योंकि उसके शरफ़ के खाने में ज़ुहल बैठा हुआ है और नेपच्यून बैठा हुआ है, लिहाजा चीज़ें बदलेंगी। ये जो चीज़ें बदलेंगी दोस्तों, आने वाले 8-10 दिन बाद, जब सूरज जो ही अपना बुर्ज 8 एक दिन बाद सूरज जो ही अपना बुर्ज चेंज करेगा, तो उस दिन ये तमाम जो तब्दीली के अवामल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। करंटली जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ईरान की अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ जो जंग चल रही है खलीजी ममालिक में, जो सूरत हाल है दोस्तों, मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि वो तमाम इलाके जो समुंदर किनारे आबाद हैं वहाँ मुश्किलात आएंगी। अब आप गौर कीजिए हमारी इस प्रेडिक्शन को कितना वक्त लगा। अनकरीब थोड़ा अर्सा पहले ये प्रेडिक्शन की और आज सूरत हाल वहीं पहुँच गई। अभी दोस्तों, ये जो किरान चल रहा है मरीख़ का और अतारद का, अतारद यहाँ हबूद के खाने में है, तो ये एक अमेरिका की तरफ से धोखे और फ्रॉड की निशानदेही कर रहा है। अब ये झूठे बयानात देंगे अमेरिका वाले, ज़ायचा इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जो हमारी इससे पहले की प्रेडिक्शन है जो मैंने की थी कि इस ख़ित्ते में सूरत हाल बदल जाएगी, अब वो जो ख़ित्ते में सूरत हाल बदल जाएगी उसकी सिमत में बातें आ रही हैं। आज अमेरिका बहादुर ने चाहने ना चाहने के बावजूद कहा है कि आप रूस से तेल, बाकी लोगों से कहा है कि आप रूस से तेल ख़रीद सकते हैं। अमेरिका का जो ख्वाब था कि हम सुपर पावर हैं, हम जो चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं, लेकिन अलीम ज़ात अल्लाह की है और बड़ी ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने ईरान को इतनी ताकत दी, इतनी सोच समझ दी, उन्होंने कहा हमने बहुत तैयारी की हुई है, हम इसको बताएंगे कि हमारे में और इसमें फ़र्क क्या है। ये जो ज़ायचे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तारत जो है, ये याद रखिएगा, ये ज़ायचे के मुताबिक ये अमेरिका का सितारा है और ये अपने हबूद के खाने में मरीख़ के साथ है और रास को क्रॉस कर रहा है। आज इनका किरान चल रहा है। मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था, अगर ये जंग अब आगे चली और इससे आगे बढ़ी तो ये अमेरिका के ज़वाल की निशानदेही कर रही है। ज़ायचे का दोस्तों जो कानून है, जब सितारे रास और ज़म को क्रॉस करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब आपने पूछा है कि इमरान खान साहब का ज़ायचा बयान करें, तो मैं ज़ायचे में उनका भी बयान करता चलूँ कि उनके ज़ायचे के इस वक्त
चौथे खाने में अतारद और मरीख कटे हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, इस हुकूमत से उन्हें कोई मुफाद नहीं मिलेगा, बातें अभी भी वही। लेकिन जायचे में सबसे पॉजिटिव बात खान साहब के जायचे में वो ये है कि इनका ज़ाती सितारा जो है वो रिवर्स से निकल गया है, और सबसे अहम बात ये है कि रिवर्स से निकलने के बाद ये मुस्तकीम हो चुका है, और एग्जैक्ट मुस्तकीम हुआ इस दफ़ा अपने शरफ़ के मकाम और मर्तबे पे। लिहाजा चीज़ें अब आने वाले वक्त में खान साहब के हक़ में बेहतर होती जाएंगी। अब आप पूछेंगे कितने दिन और लगेंगे। लेकिन जो हमारा डेटा कलेक्शन है वो ये बताता है आने वाले 7 से 8 दिनों बाद जो ही सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा, खान साहब का जायचा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब खान साहब के जायचे के 5वें खाने में शारगान का किरान हो रहा है। सूरज यहीं आएगा और चाँद भी यहीं आएगा। ये जो चाँद और सूरज और ज़ोहरा और नेपच्यून यहाँ इकट्ठे होंगे, तो इस दफ़ा बुर्ज हौत के बाद अगले जो ज़्यादा सितारे इकट्ठे हो रहे हैं वो फिर बुर्ज हमल में हो रहे हैं, जो आतिशी बुर्ज है और पाकिस्तान के जायचे का पहला खाना है। लिहाजा तब्दीलियों का ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें पाकिस्तान में भी तब्दीली आने की समझ में बातें हैं, और पॉजिटिव तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। पाकिस्तान के फाइनेंस के खाने में मैंने अर्ज़ किया कि यूनस बैठा हुआ है जो रिवर्स रहा, और 28वें दर्जे पे अपनी रिवर्स 27वें दर्जे पे ख़त्म करके 28वें दर्जे पे पहुंच गया है। 27 अप्रैल 2026 को यूनस बुर्ज जौज़ा में पहुंच जाएगा, जो खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और मैं ये बताता चलूँ, अल्लाह ताला ने जो काम लेना है खान साहब से वो उन्हीं से लेना है। हमारी कैलकुलेशन में लोग हमें एतराज़ करते हैं, फ़ोन करते हैं कि जी आप तो कह रहे थे इस पिछले साल मई से कि जी खान साहब का जायचा बेहतर हो गया है। मैंने कहा जनाब हम जायचा पढ़ते हैं, सितारों को जो समझ आती है बात करते हैं, लेकिन सितारे दोस्तों हर वक्त एक सफ़र में अपनी बुरूज के अंदर एक सफ़र तय कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल की 12वीं आयत में फरमाया कि सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं, दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानी है। तो हमारा जो डेटा कलेक्शन का इल्म है, जो हमने आज तक सीखा है, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इंशाअल्लाह ये आज से 8 दिन बाद जो ही सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा तो खान साहब के जायचे के 5वें खाने में सितारे इकट्ठे होंगे, और आने वाले वक्त में खान साहब बिल्कुल ताकतवर पोजीशन में हमें नज़र आ रहे हैं कि उनका आने वाला वक्त बहुत बेहतर आ रहा है। जायचे के चौथे खाने में उनके जो मरीख और अतारद हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ सूरत-ए-हाल नेगेटिव है। इस हुकूमत से, इस जगह से उन्हें कोई इनसे मुफाद नहीं मिलना, बल्कि मुश्किलात ही होंगी, क्योंकि खान साहब के जायचे में जो उनकी 10वें खाने का हाकम सितारा है, जहाँ पे अब ज़ंब काबस है सुंबला में, तो सुंबला का जो हाकम सितारा है अतारद, वो बुर्ज हौत में बैठा हुआ रिवर्स हालत में है। तो अतारद इस दफ़ा जब यहाँ से रिवर्स ख़त्म करेगा तो इसका अगला जो आने वाला किरान होगा, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुर्ज हमल में शम्स के साथ होगा, और ये बहुत अहमियत रखेगा। तो दोस्तों ये हमारा डेटा कलेक्शन है। इसके मुताबिक अमेरिका बहादुर जो बना फिरता था उसकी थानेदारी चौपट हो चुकी है, और ये जो किरान चल रहा है, जब ये रास और ज़म को ये सितारे क्रॉस करेंगे तो अमेरिका की जो थानेदारी है पूरी दुनिया में उसका सुपर पावर का ख़ामल या मेट हो जाएगा। जो हमने ये प्रेडिक्शन की थी इसके मुताबिक आने वाले वक्त में पाकिस्तान, रूस, चाइना और तुर्की ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आगे आएंगे, और ये जो इनका जो आपस में मिल बैठना है जायचा उसकी तरफ आज से 8 दिन बाद निशानदेही कर रहा है, क्योंकि सितारे ये सारे बुर्ज हमल में आ रहे हैं, और बुर्ज हमल नेचुरल जायचे का भी 0 से शुरू होने वाली जगह है। तो दोस्तों जैसे जैसे सितारे आगे जाएंगे जो बातें समझ आएंगी इंशाल्लाह वो बयान करेंगे। दोस्तों हमारी दवाई पॉलीक्योर आपके जिस्म में मौजूद तमाम फासद मादों को दुनिया तिब की वाहिद मेडिसिन है जो एंटीडोट करती है। प्योर होम्योपैथी मेडिसिन है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मनी बैक गारंटी के साथ आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं।